अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा। एक अच्छा था कि आलमी मंडी में तेल की कीमत बदलने के बाद, फ्यूल प्राइसेस ऊपर होने के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाएंगी। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि तकरीबन 8 रुपये 7.5 रुपये तक हो सकता है ये प्राइस ऊपर चली जाए, लेकिन इस वक्त की जो सूरत निकल गई है हम सारों की, क्योंकि तकरीबन हो गया है जी 12.5 रुपये का हाइक और इस वक्त आपको 159.86 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, आप सोशल पॉलिसी एनालिस्ट हैं। इसका ज़रा तज्ज़िया करेंगे कि अवाम में जो बढ़ता हुआ इंतशार है, महंगाई के ख़िलाफ़ जो गुस्सा है, अब ये जो दोबारा फ्यूल प्राइसेस ऊपर गई हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा कीमतों पे, ख़रीदारों पे और एक ओवरऑल पब्लिक सेंटिमेंट पे? अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। आबिद साहब, एक खदशा तो था कि प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन 159.86 पर लीटर पे पहुंच जाना ये बहुत बड़ा हाइक है। आज आप क्या समझते हैं कि इसके बाद अवाम का कोई रद्द-ए-अमल, कोई शदीद रद्द-ए-अमल आएगा? जाहिर है कि जब महंगी होगी कॉस्ट ऑफ एनर्जी तो उसका एक रिएक्शन जो है वो तो आएगा, जब लोगों को पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल जो है वो महंगा मिलेगा। लेकिन ये भी देखने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये हुकूमत जो है जानबूझ के कर रही है? तो आपने कल देखा कि कल तकरीबन मंडे को पेट्रोल जो है जो क्रूड ऑयल है वो $100 पर बैरल को टच करके वापस आ रहा है। दुआ करें कि जो रशिया और यूक्रेन की जो टेंशन है वो अब आहिस्ता आहिस्ता ईज़ाफ होती नज़र आ रही है। अगर ये मज़ीद ईज़ाफ होती है तो शायद इसमें कुछ कमी आए और अगले 15 में आपको कुछ रिलीफ मिलता नज़र आएगा। बुनियादी तौर पे जो अनसर्टेनिटी थी सप्लाई की कि रूस शायद हमला कर देगा यूक्रेन पे, जिसकी वजह से यूरोप में एनर्जी की सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी, तो उसकी वजह से कीमतें जो है बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रही थी और वो इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान में भी हमें नज़र आया। बल्कि ये अगर 31 जनवरी वाला जो फोर्ट नाइट था जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर ने ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी थी और कीमतें नहीं बढ़ाई थी, उस वक्त भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इसमें को 8-10 रुपए लीटर जो है वो इजाफा हो जाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त इसको नहीं बढ़ाया। बट देयर इज अ सर्टेन क्वेश्चन, उससे ज्यादा हुकूमत जो है वो बर्दाश्त ना कर सकती इसकी कीमतों को ऑब्जर्व करना। सर, सप्लाई एंड डिमांड के बारे में क्या कहेंगे? कीमतें तो बढ़ गई हैं, लेकिन गुज़श्ता कई दफ़ा हमने ये भी देखा था कि या तो कीमत के फौरी बढ़ने से पहले सप्लाई रोक दी जाती थी, लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही थी। अवाम मरते क्या ना करते, पेट्रोल दिलवाएंगे तो सही क्योंकि आमदोरफ्त के लिए ज़रूरत है, लेकिन सप्लाई के बारे में क्या कहेंगे? इस वक्त कहीं से कोई ख़बरें आपके पास मौजूद हैं कि हो सकता है सप्लाई में भी कमी हो और डिमांड ज़्यादा हो? ठीक है, अब पेट्रोल पंप वाले जो है अमूमन जब उनको आइडिया होता है कि कीमतें बढ़ेंगी तो वो रात 12 बजे से पहले तो कुछ देर के लिए सप्लाई वो रोकते हैं, लेकिन जब वो कीमतें बढ़ जाती हैं तो उस वक्त तो उनकी चांदी हो रही होती है ना, तो जो भी उनके पास स्टॉक है। तो फॉर एग्जांपल आज अगर आप सुबह या रात 12 बजे के बाद जो लोग पेट्रोल या डीजल ले रहे थे उनको तो सप्लाई की शॉर्टेज उस तरह से नहीं मिली होगी क्योंकि वो नए रेट पे ले रहे थे। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन जो 12 बजे से पहले पहुंच गए थे, 11 बजे 10 बजे वहां पे कुछ शिकायत जरूर मिली होगी कि पेट्रोल पंप वालों ने सप्लाई शॉर्ट कर दी। ये हमारा मिनहसन कौम में एक मिजाज है कि हम कोशिश करते हैं मार्केट में होल्डिंग करने की, एक्सप्लॉइट करने की अपने कस्टमर को, और बदकिस्मती से वो इस सेक्टर में भी होता है। बिल्कुल सही। आबिद साहब, मुझे बताइएगा कि एक और बदकिस्मती हमारी ये है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में मुकम्मल फ़ाल या इफ़ेक्टिव किस्म का मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो लोग अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियाँ और बेशक हो सकता है कारपूलिंग या फिर जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स है लाइक करीम एंड ऊबर, उसको इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मुझे ये बताइए कि हुकूमत की तरफ से राशन रियायत कार्ड, एहसास कार्ड के बाद ये भी कहा जा रहा था कि एक ख़ास तबके के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाता, डेली वेजेस हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स के लोग हैं, उनके लिए कोई सब्सिडाइज फ्यूल कार्ड भी मुतारिफ कराया जाएगा। इसके बारे में आपके पास कोई खबर है और आपको लगता है कि ये एक बेहतर कदम होगा या हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ग्रीन लाइंस और दूसरे इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर? देखिए, मास ट्रांजिट सिस्टम का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर हमें अपने माहौल को बचाना है, अगर माहौलियाती तब्दीलियों से अगर हमें ये जो एनर्जी की कॉस्ट है इसको नीचे लेके आना है, कार्बन एमिशन को कम करना है, तो हमें अल्टीमेटली मास ट्रांजिट जो है वो चाहिए, इफेक्टिव मास ट्रांजिट सिस्टम चाहिए। बल्कि कराची, लाहौर और मुल्तान वगैरह तो
फिर खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पे आपको मास ट्रांजिट सिस्टम मिल गया। इस्लामाबाद को अगर आप देखें तो सवाए रावलपिंडी इस्लामाबाद को जो कनेक्ट करती है मेट्रो बस, इस्लामाबाद के अंदर कम्यूट करने के लिए आपके पास कोई मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। तो उसकी तो जो ज़रूरत है उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। ये जो आपने बात की पेट्रोल पे सब्सिडी की, तो वो एक एहसास पेट्रोल कफालत के नाम से एक जो है इनिशिएटिव वो काफ़ी इस वक्त एडवांस स्टेज पे है, जिसमें मोटर बाइक वालों को, चिंची वालों को, रिक्शा वालों को इनके लिए एहसास कार्ड की तर्ज पे ही कुछ स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है कि उनको डायरेक्ट कैश सब्सिडी मिले पेट्रोल पे। यानी जैसे कि अब 160 पे हो गया, तो अगर वो स्कीम इस वक्त नाफिजुल अमल होती तो उस पर जो मोटरसाइकिल वाले थे, हर घर में एक मोटरसाइकिल अगर वो क्वालिफाई करते हैं अपने पावर्टी स्कोर कार्ड के हिसाब से, जो भी थ्रेशोल्ड रखा जाएगा, तो उनको कैश जो है वो डायरेक्ट मिल जाता। तो उस पर काम हो रहा है और मेरा ख्याल है कि शायद अगर अगले 1-2 माह में नहीं तो नेक्स्ट बजट से पहले। अच्छा, लेकिन आबिद साहब एक और सवाल फिर मेरा बताया, प्रॉब्ली माय लास्ट क्वेश्चन, हुकूमत की ओवरऑल मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी क्या है? ठीक है, हम समझते हैं कि आलमी मंडी के हवाले से पेट्रोल प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एहसास प्रोग्राम की नौयत पे एटलीस्ट मिडिल क्लास या लोअर इनकम जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी को, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। मिडिल क्लास के लिए या अपर मिडिल क्लास के लिए कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे गाड़ियों पे टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो लोग पहले अफोर्ड कर सकते थे गाड़ी, उनकी दस्तरस से भी बाहर निकलती जा रही है। तो व्हाट विल बी एक्चुअली डू अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए कोई पॉलिसीज आपको नज़र आ रही हैं इस हुकूमत की? फिलहाल तो एडहॉक पॉलिसी लग रही है। जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो असल हल है वो तो मैस ट्रांजिट सिस्टम है। हर घर में जो लोग अपर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो 3-3 गाड़ियाँ रखने पे क्यों मजबूर हैं? या वो यही कि चूँकि मैस ट्रांजिट सिस्टम नहीं है और उनको एक गाड़ी बच्चों के लिए चाहिए, एक बेगम के लिए चाहिए, एक साहब के लिए चाहिए, तो तीन गाड़ियाँ जो है वो चला रहे हैं और उतना ही पेट्रोल जो है वो इम्पोर्ट हो रहा है। तो इसका जो हल है वो तो यही है कि एक डिसेंट और एक इफेक्टिव मैस ट्रांजिट सिस्टम हो, जिसकी वजह से लोग जो है वो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कई दफ़ा हम प्रो पुअर स्ट्रैटेजीज़ तो बनाते हैं, यानी पाकिस्तान के जो सबसे कमज़ोर और अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स हैं उनके लिए यकीनन एक सोच अच्छी है, उनके लिए एहसास भी रखना चाहिए, लेकिन एक मईशत या एक रियासत, एक कौम आगे तरक्की करती है अपनी मिडिल क्लास के बलबूते पे, ताकि आप लोअर इनकम से लोगों को मिडिल क्लास में ला सकें और उनके लिए मज़ीद इनेबलिंग इन्वायरमेंट पैदा कर सकें। ये एक बहुत बड़ा गैप रहा है, एक बहुत बड़ी फेलियर इसको कहना चाहिए इस मौजूदा हुकूमत को और तमाम सूबाई हुकूमतों का भी, कि कोई ऐसी फ़ाल पॉलिसी अपर मिडिल क्लास के लोगों के लिए नहीं बनाई जाती, एंड देयरफॉर दे सीम टू बी स्ट्रगलिंग मोर देन द अदर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।